नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार में मां बहन योजना के नाम पर महागठबंधन खासकर राजद कार्यकर्ताओं पर महिलाओं को ठगने का आरोप है। फर्जी फॉर्म भरवाकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी ली जा रही है, जबकि ऐसी कोई भी सरकारी योजना नहीं है। इसे जनता को बलगराने और साजिश धोखाधड़ी बताया जा रहा है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे मंत्री विजय चौधरी, आप सुने उन्हें। घोषणा करना अलग बात है। घोषणा तो कोई कर सकता है कि हमारी सरकार बनेगी थी, जैसे इन लोगों ने भी जब तक इसी हद तक बातें की थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना शुरू करेंगे। ठीक है, यह सीमा के अंदर है। आप लोगों को कह रहे हैं आपकी सरकार बनेगी तो आप लागू करिएगा। हालांकि उसमें भी स्पष्ट है कि न सरकार बनेगी न लागू करने की बात आएगी। लेकिन इससे आगे जाके अब योजना बनी नहीं, कौन विभाग लागू करेगा वो तय नहीं है, न उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये तय है। और एक कहीं से सड़क छाप प्रेस से कोई प्रिंट करा लिए फॉर्म प्रपत्र और ले जाके महिलाओं के बीच बैठ के कहते हैं कि इसको भर के दीजिए आपको पैसा मिलेगा। ये तो जनता के साथ बड़ी धोखाधड़ी है ना। ये तो जनता के विश्वास के साथ धोखा है। हालांकि लोग इनको पहचानते हैं, इनके झांसे में नहीं आएंगे और इनके एक से एक झांसेबाजी को लोगों ने देखा है और लोग इनको परखे हुए हैं। इनके झांसेबाजी में फंसने वाले अब लोग नहीं। पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार के लोगों को और ख़ास तौर से महिलाओं को ठगने की और उनको झांसे में लेने की सुनियोजित कोशिश की जा रही है और एक तरह से षड्यंत्रकारी तरीके से फरेब का सहारा लेकर उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा और विशेष रूप से राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा जो माई बहन योजना से संबंधित एक समझिए कि फॉर्म छपवा के और गांव देहात तक के भोली भाली महिलाओं को फॉर्म भरवा के उनका सारा डिटेल, पर्सनल डिटेल जो कि कानूनन माना जाता है, जो किसी की प्राइवेसी या व्यक्तिगत जानकारी किसी दूसरे को बिना वैधानिक तरीके के नहीं ली जानी चाहिए, उस हालत में ये लोग महिलाओं को एक तरह से समझिए ठग कर उनके सारे व्यक्तिगत जानकारी लेकर उनको माई बहन योजना का लाभ दिलाने का वादा कर रहे हैं। और ये पूरे बिहार में ये साजिश की कार्रवाई चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इस तरह की योजना अगर बनती है तो योजना सबसे पहले सरकार बनाती है, सरकार उसकी स्वीकृति देती है, फिर संबंधित विभाग उसको लागू करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, नियम बनते हैं, फिर उस हिसाब से उसका प्रपत्र छपता है, फॉर्म छपता है जो लाभार्थियों द्वारा भरा जाना होता है और फिर उस प्रपत्र को लेके सरकारी कर्मचारी जाते हैं लाभार्थियों के पास। कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं जाता है लोगों का फॉर्म भरवाने के लिए, किसी योजना का लाभ दिलवाने के लिए।
तो ये जो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत महिलाओं को फरेब का शिकार बनाया जा रहा है, ये विस्मयकारी है। और हमको तो स्पष्ट लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के लिए शुरू से काम किया है और आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के समर्थन का सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का होता है। इस चीज़ से मतलब बेचैन महसूस करके, बेचैनी में, छटपटाहट में अब वो सही गलत, उचित अनुचित का भी भेद भूल चुके हैं। और आप समझिए कि बाजाबता एक फॉर्म खुद छपवाकर महिलाओं के बीच जाके उसको भरवा कर कि हम आपको इस योजना का लाभ देंगे, यह तो मीडिया के लोगों के लिए भी बड़ी खबर है कि जब कोई योजना नहीं है तो उस योजना का लाभ दिलाने का वादा कैसे कोई कर सकता है। और शायद हमको लगता है जो महिलाओं के बीच जो मुख्यमंत्री या एनडीए सम्मिलित रूप से जो महिलाओं के बीच एनडीए की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बढ़ती लोकप्रियता है, वो उनको बिल्कुल हताशा के कगार पर पहुंचा दिया है। अब चुनाव सामने है, लोगों का रुझान भी स्पष्ट दिख रहा है। लोग अब खुलकर बात करने लगे हैं। वैसे में बिल्कुल हताशा और निराशा में ये विवेक भी खो चुके हैं कि आखिर न कोई योजना सरकार की है, न कौन देगा पैसा वो जानता है, न विभाग का कोई निर्धारण है, न कोई सरकारी कर्मचारी आ रहा है। आज तक बिहार के इतिहास में इतना सुनियोजित तरीके से खुल्लम खुल्ला ग्रामीण भोली भाली जनता या महिला को ठगने का काम इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी धोखेबाजी है जनता के विश्वास के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता उन सभी पार्टियों और चेहरों को पहचानती है जो इस काम में लगे हुए हैं। उनके कार्यशैली को जानती है, उनके राजकाज को इन लोगों ने देखा है कि जब सबसे उस राज्य के कुशासन या उस राज्य के कुप्रभाव की सबसे अधिक प्रताड़ना महिलाओं ने देखी है और सही है, उस हालत में महिलाओं को बरगलाने की ये षड्यंत्रकारी नीति राजद या महागठबंधन की सफल होने वाली नहीं है। इनको ठगने या उनको भ्रमित करने का काम छोड़ के जो सरकार के द्वारा योजना चल रही है, और ख़ास तौर से सबसे ऊपर तो अभी तुरंत जो मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसमें प्रत्येक परिवार के एक महिला को रोजगार करने के लिए तत्काल 10,000 रुपये और काम को कुछ आगे बढ़ाने पर 6 महीना के अंदर 2 लाख रुपए देने की योजना बनाई है और वो इसी महीने शुरू हो रही है। अगर वो सही माने में बिहार की महिलाओं का भला चाहते हैं
तो सरकार को धन्यवाद देते हुए इस योजना के सफल क्रियान्वयन में सरकार का साथ दें, तभी महिलाओं का भला हो सकता है। ये माई बहन के नाम पर ठगने से न उनको महिलाओं का समर्थन मिल सकता है और न उनका दिवा स्वप्न पूरा हो सकता है। रिफॉर्म में सर बड़े बदलाव किए गए हैं। एनडीए के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि जो गरीब तबका है उसको ध्यान रखते हुए ये फैसले लिए गए। ये तो सही कहा जा रहा है ना। जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं वो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जीएसटी के जो 4 स्लैब थे, मतलब वस्तुओं के या उत्पादों की 4 श्रेणियां बनाई गई थी और उस पर अलग अलग टैक्स का रेट दर निर्धारित था जीएसटी का। कुछ पर 5% था, कुछ पर 12% था, कुछ पर 18% था, कुछ पर 28% था। तो आप याद करिए कि जीएसटी की परिकल्पना या जीएसटी की सोच ही बनी थी कर प्रणाली को सरलीकृत करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कि कर लगाना, वसूलना, उसका मैनेजमेंट करना ये आसान रहे। जो उपभोक्ता हैं, जो कर देते हैं, उनको भी सुविधा हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। तो सारे कई प्रकार के टैक्सों को मर्ज करके जो ये माल एवं सेवा कर कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये बनाया गया था। लेकिन उस समय विचार हुआ शुरुआती दौर में तो इसके 4 स्लैब बनाए गए और 5, 12, 18, 28 4 श्रेणियों में जो उत्पादों को या वस्तुओं को श्रेणीकृत किया गया था, वो अब अगर 2 ही श्रेणी बनाई गई है, वो है 5% वाली और 18% वाली। तो ये तो अच्छी बात है। एक सरलीकरण तो यही हो गया, जो 4 श्रेणी से 2 श्रेणी में आ गए। और दूसरी बात है कि जो आम उपभोक्ताओं, जिसमें मध्यम वर्ग से लेकर निचले वर्ग और गरीब लोग के उपभोग या उपयोग की जो वस्तुएं हैं, उनको न्यूनतम स्लैब में यानी 5% में रखा गया है। और जो वस्तु समझिए आज हम आप खरीदते थे कल तक 12% या 18% टैक्स देके, या उनका उत्पादन होता था, मार्केट में लाते थे वो लोग 18% टैक्स देके या 12%। अब अगर उनको 5% पर ही वो बाज़ार में उपलब्ध करा देंगे या उपभोक्ता तक पहुंचा देंगे, तो ये तो अच्छा असर होगा ही। ये तो स्पष्ट रूप से दिखने वाली बात है। इसलिए ये सोच समझ के किया गया है और ये एक स्वागत योग्य कदम है।